मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से बड़ी खबर सामने आई है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती के तीखे तेवर ने सियासी और धार्मिक हलकों में हलचल मचा दी है। राजनीति, गंगा स्नान, गौ हत्या कानून और यूजीसी संशोधन जैसे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर अपनी बात रखी है। छिंदवाड़ा प्रवास पर पहुंचे शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा है कि राजनीति का संचालन धर्म से होना चाहिए। उनके शब्दों में नीति का अर्थ ही धर्म है। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में। धर्म के बिना राजनीति संभव नहीं है। जो शासक नीति पूर्वक राज्य करता है वही सफल होता है। उन्होंने संकेत दिया है कि जब राजनीति धर्म से विमुख होती है तब टकराव की स्थिति जरूर बनती है। उत्तर प्रदेश में गंगा स्नान को लेके उठे विवाद पर उन्होंने 2 टूक कहा है। आस्था पर रोक लगेगी तो टकराव स्वाभाविक है। उनका कहना था कि धार्मिक परंपराओं में अनावश्यक प्रशासनिक हस्तक्षेप उचित नहीं है और आस्था का सम्मान होना चाहिए। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष द्वारा लगाए गए दादागिरी के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए शंकराचार्य ने कहा है कि सिद्धांत पर अडिग रहना चाहिए। दादागिरी नहीं बल्कि धर्म रक्षा संत समाज का कर्तव्य है। जबलपुर में हालिया तनाव पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा सर्वोपरि होना चाहिए। वहीं भोपाल में गोहत्या रोकने के लिए कानून बनाने की मांग का समर्थन करते हुए उन्होंने इसे समाज हित में बताया। यूजीसी बड़ा मुद्दा, बड़ा सवाल जब यूजीसी संशोधन पर उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि यूजीसी संशोधन पर सवाल उठाते हुए वो कहते कि पहले से कानून मौजूद है, ऐसे में नए प्रावधान समाज में वर्गों के बीच दूरी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने प्रस्तावित संशोधन को वापस लेने की मांग भी की है। शंकराचार्य के इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब निगाह सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज की क्या कहना चाहेंगे इस पर? राजनीति धर्म से नियंत्रित होना चाहिए। जब राजनीति अनियंत्रित हो जाती है तब ऐसी घटनाएं होती हैं। इसलिए नीति शब्द का जो अर्थ है उसका धर्म है। जिस राज्य को नीति पूर्वक संचालित किया जाता है उसे राजनीति कहते हैं और वही राजनीतिज्ञ है जो नीति पूर्वक राज्य का संचालन करे। नीति कहाँ होती है? नेता में होती है। कब होती है? जब नेता में नैतिकता होती है तभी ना नीति का पालन करेगा, माने धर्म का पालन करेगा। तो यहाँ जैसे संविधान की शपथ लेकर के हमारा भारत देश चलता है तो संविधान की शपथ लेना माने संविधान में लिखे हुए मूल्यों की रक्षा करना, कर्तव्य का पालन करना। आगे ये जो गुरुदेव ये जो अभी मुक्तेश्वरानंद गिरी जी के बारे में ये कहा जा रहा है शंकराचार्य जी के बारे में कि उनको लगभग अलग कर दिया, इस वजह से सरकार इस तरीके से हावी हो रही है, खुद तकलीफ में है, लगातार अपील कर रहे हैं सरकार और उनके बीच में टकराव के हालात बन रहे हैं। ये तो क्यों बन रहे हैं? टकराव के हालत क्यों बन रहे हैं? वो कारण भी तो आप लोगों को पता है। जब आप गंगा स्नान नहीं करने दोगे तो टकराव नहीं होगा। मूल कारण आप लोगों को तो मालूम है, रोज का तो न्यूज आपके पास है। गुरुजी, अखाड़ा परिषद के रविंद्र पुरी जी ने आज बोला है कि शंकराचार्य जी दादागिरी चला रहे हैं, इस तरीके का बयान आया है। क्या दादागिरी बताओ? दादागिरी किसे कहते हैं? कौन सी दादागिरी है? सिद्धांत का पालन कर रहे हैं, सिद्धांत की बात कह रहे हैं। तो धर्म की बात करना, सिद्धांत की बात करना, सनातन हमारा जो सिद्धांत है उस सिद्धांत का पालन करने के लिए तो ही हम साधु होते हैं। साधु महात्मा किस लिए होते हैं? आप लोगों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए। आप लोगों को हम सन्मार्ग पर कब चलाएंगे? जब स्वयं सिद्धांत का पालन करेंगे। तो सनातन सिद्धांत क्या है ये समझना पड़ेगा। इसलिए हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं, हमारे जो मूल्य हैं, उनकी रक्षा करना हम लोगों का कर्तव्य है, आचार्यों का कर्तव्य है और उसका वो पालन कर रहे हैं। जबलपुर सहित देश में कई जिलों में तनाव की स्थिति है हिंदू मुस्लिम के बीच में।
पे क्या कहना चाहते हैं? अब इसमें बहुत सा कारण तो ये होता है कि हमारे देश में ही रह कर के लोग हमारे देश को हमारा देश नहीं मानते, हमारे देश में जन्म लेकर के उसको जन्मभूमि नहीं मानते, हमारे देश की सारी सुविधाओं का उपयोग करके हमारे देश के ही विरुद्ध काम करते हैं। दिल्ली के लाल किले में जो घटना हुई, जहाँ बम ब्लास्ट हुआ, कितने लोग मारे गए वहाँ, वो लोग कौन थे? वो सब इंजीनियर थे, डॉक्टर थे, पढ़े लिखे थे। कहाँ पढ़ाई लिखाई की उन्होंने? हमारे ही विश्वविद्यालयों में की, हमारे ही शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करके उन्होंने हमारे विरुद्ध ही षड्यंत्र कर और बम ब्लास्ट वहाँ किया। ये तो मालूम पड़ गया। ऐसा न जाने कितनी बार करते रहे होंगे, करते रहेंगे। सावधानी की आवश्यकता है और देश की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुस्तान की रक्षा के लिए सबको एक होना चाहिए और विधर्मियों से लोहा लेना चाहिए। एक मुस्लिम विधायक ने गौ हत्या रोकने के लिए वो धन्यवाद का पात्र है। गुरुदेव, ये जो बटुक पूजन अभी किया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, पहले बटुकों के साथ ऐसा व्यवहार, अब बटुक पूजन, अभी वो हमको नहीं मालूम। हमें दुर्व्यवहार हुआ वो हमको पता है। ठीक है। अच्छा, राजनीतिक दुर्व्यवहार हुआ है वो हमको पता है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारे दिए जाते हैं मंचों से, कुछ नहीं। कहाँ 10 साल पुराने नारे को आप याद दिला रहे हैं? गुरुजी, जो यूजीसी वाला जो कानून लेके आई थी केंद्र सरकार, वर्ग संघर्ष हिंदुओं के बीच। हाँ, ये बात ठीक है। SC ST एक्ट पहले से विद्यमान है। अपराध जो भी करे उसके लिए सजा का प्रावधान पहले से ही संविधान में विद्यमान है। तो किसी विशेष जाति के लिए अगर आप नियम बनाएंगे तो दूसरे जाति के तो अपराधी ही सिद्ध हो जाएंगे ना। तो पहले से ही SC ST एक्ट तैयार है ना, उसमें उनकी सुनवाई होती थी, हरिजनों की, आदिवासियों की। तो ये आपस में सवर्णों और उनके साथ युद्ध कराने की बात है, ये ठीक नहीं है। ये वापस लेना चाहिए सरकार को, ये एक्ट ही वापस लेना चाहिए। उसमें संशोधन की आवश्यकता नहीं, पूरा वापस लेना चाहिए। क्या आवश्यकता है? जो अपराध करे, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, जो भी अपराध करे उसके लिए सजा का प्रावधान है। पहले भी आप मौखिक रूप से गाली दे करके किसी को अपशब्द कह करके अपमानित नहीं कर सकते हैं, ऐसी धाराएं विद्यमान हैं। तो नया काम आप कौन सा कर रहे हैं? भोपाल में सामने आया था, भोपाल की गौशाला में माता की रक्षा का प्रयास करना चाहिए। हम सब हिंदू हैं, हिंदुओं को गोषु भक्तिर भवेद्यस्य पुनर्जन्मनि दृढ़ाशयः। हिंदू होने का लक्षण क्या है? पहला लक्षण है गाय की पूजा, गाय की भक्ति। गाय में जिसकी भक्ति है वही हिंदू है, शास्त्र वचन है। इसलिए गौ माता की रक्षा का प्रयास हमको, आपको, सबको करना चाहिए और चैनल वालों को भी प्रचार करना चाहिए कि गौ माता की रक्षा हो। ठीक है। सागर एक्सप्रेस न्यूज ब्यूरो रिपोर्ट। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, AC नॉन AC लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।